नमस्ते बच्चों, मैं संगीता पांचाल। पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे पृथ्वी और जो अन्य ग्रह हैं उनकी गति के बारे में, उनके मूवमेंट के बारे में, जिसके दौरान हमने न्यूटन के जो 3 नियम हैं, केपलर के 3 नियम हैं, न्यूटन के नियम है गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम और केपलर के गति से संबंधित नियम आदि के बारे में पढ़ा। गुरुत्वीय त्वरण के बारे में जाना अब तक हमने, और पृथ्वी का आकार है जो कि लध्वक्ष गोलाकार या जियोड है, उसके बारे में पढ़ा। और किस तरह से पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है जी है, उसका मान किस तरह से घटता बढ़ता जाता है, और पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर जो चक्कर लगाती हैं अर्थात रोटेशनरी मूवमेंट के बारे में पढ़ा। इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय विभव अर्थात ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। गुरुत्वीय जो विभव है, ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल है, यदि हम किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर ले जाएं तो हमें गुरुत्वीय आकर्षण के विरुद्ध कार्य करना होगा। अर्थात जैसे कि पृथ्वी पर जो चलने वाले कोई वस्तु हैं, उसे यदि हम पृथ्वी के गुरुत्वीय जो क्षेत्र है उससे बाहर ले जाए तो इसके लिए हमें उसको उसके विरुद्ध अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा, उसे अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसके विपरीत यदि हम वस्तु को बाहर से जो गुरुत्वीय क्षेत्र है उसके अंतर्गत उसके भीतर लाए, उस गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर लाए, तो वह स्वयं गुरुत्वीय क्षेत्र उस वस्तु पर कार्य करेगा। अर्थात वहाँ पर हमें अतिरिक्त कार्य करने की ज़रूरत नहीं होगी, जबकि उस गुरुत्वीय क्षेत्र का जो गुरुत्वीय क्षेत्र है वह उस वस्तु पर कार्य करेगा। जैसे कि हम यहाँ डायग्राम से समझेंगे इसको, कि जैसे ये हमारी अर्थ है, अगर कोई वस्तु है वह इस एरिया से पृथ्वी का जो एरिया है उसके गुरुत्वीय क्षेत्र है उसके बाहर यदि हम ले जाएंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे, अर्थात इस गुरुत्वीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में ले जाएंगे, उसे दूर ले जाएंगे, तो हमें अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा, अतिरिक्त ऊर्जा लगानी पड़ेगी। जबकि यदि हम किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत लाते हैं, अर्थात पृथ्वी का जो गुरुत्वीय क्षेत्र है उसके अंतर्गत लाने पर हमें अतिरिक्त कार्य नहीं करना पड़ेगा, अपितु जो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय क्षेत्र है वही इस वस्तु पर प्रभावी हो जाएगा, कार्य करेगा। एकांक द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य होता है उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहते हैं। यह कार्य हमें प्राप्त होता है, करना नहीं पड़ता, अर्थात जो गुरुत्वीय क्षेत्र है वही इस कार्य को संपन्न करता है। दूसरा जो है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, अर्थात पृथ्वी की जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। गुरुत्वीय स्थितिज काइनेटिक जिसे कहते हैं हम ऊर्जा। यह जो है वह किसी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य प्राप्त होता है उसे उस बिंदु पर वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अर्थात कोई वस्तु जो कि अनंत में स्थित है उसको किसी भी ग्रह विशेष समझ लो, हमारी जो पृथ्वी है उसका जो गुरुत्वीय क्षेत्र है उसके भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य प्राप्त होता है उसे उस बिंदु पर वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अनंत पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा शून्य मानी जाती है, चूंकि अनंत से किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर लाने में कार्य प्राप्त होता है, और यह कार्य किससे प्राप्त होता है? उस क्षेत्र के गुरुत्वीय क्षेत्र ही इस कार्य को प्रदान करता है। अतः उस वस्तु को कार्य नहीं करना पड़ेगा या अतिरिक्त ऊर्जा किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर लाने के लिए हमें अतिरिक्त कार्य नहीं करना पड़ेगा, अपितु जो पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र है वही उस वस्तु को भीतर लाने में प्रभावी होगा। अतः गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा सदैव ऋणात्मक होती हैं। यह तो हुई पृथ्वी की
गुरुत्वीय विभव, पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके बारे में। अब हम अध्ययन करेंगे पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी क्यों होती है। पृथ्वी जो है वह ध्रुवों पर चपटी है, ध्रुवों पर चपटापन है, वह किस वजह से है। पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है चूंकि अपने जो अक्ष है, पृथ्वी का जो ध्रुवीय अक्ष है उसके चारों तरफ घूमने के कारण पृथ्वी का जो प्रत्येक कण है उस पर एक अपकेंद्र बल बाहर की ओर कार्य करता है, जिसका मान ध्रुवों पर न्यूनतम तथा विषुवत रेखा पर अधिक होता है। अतः विषुवत रेखा पर पृथ्वी का द्रव्य बाहर की ओर संकेंद्रित हो जाता है। इसको भी हम एक डायग्राम से समझेंगे। सपोज यह हमारी पृथ्वी है, ग्लोब है, और पृथ्वी पर अपने अक्ष जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ होता है, इस अक्ष, इस तरह से यह अक्ष झुका हुआ है 23.5 डिग्री। इस अक्ष के परितः पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगा रही है। इस अक्ष के, यह जो पृथ्वी का वास्तविक अक्ष है, इसको हम रेड कलर से बनाते हैं। यह है पृथ्वी का अक्ष जो कि थोड़ा सा झुका हुआ है पृथ्वी अपने अक्ष पर। इस अक्ष के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, तो इस परिभ्रमण के कारण ही एक बल जो है, प्रत्येक कण जो है पृथ्वी पर, उस पर एक अपकेंद्रीय बल कार्य करता है जो कि बाहर की ओर कार्यरत होता है। अपकेंद्र यानी जो किसी वस्तु को किसी अन्य वस्तु से दूर ले जाने वाला जो बल होता है वह अपकेंद्रीय बल, और अभिकेंद्रीय बल जो कि किसी वस्तु को दूसरी वस्तु की ओर आकर्षित करता है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल। तो यह जो अपकेंद्रीय बल है इसका मान जो है वह ध्रुवों पर अधिकतम होता है, यहाँ पर प्लस में होता है, और न्यूनतम होता है, यहाँ पर न्यूनतम होता है, और जो भूमध्य रेखा है वहाँ पर अधिकतम होता है, प्लस में होता है। अतः विषुवत रेखा है वहाँ पर पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो बाहर की तरफ निकलता है, अर्थात जो उभार है वह इस गुरुत्वीय केंद्र से दूर जाने की प्रवृत्ति रखता है। इस वजह से यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह से भूमध्य रेखा पर पृथ्वी इस तरह से उभार लिए हुए है, और ध्रुवों पर जहाँ पर गुरुत्वीय जो मान है वह तो अधिक है, लेकिन जो अपकेंद्रीय बल है वह यहाँ पर अधिक कार्यरत नहीं है, क्योंकि यहाँ गुरुत्वीय बल अधिक है। इस वजह से यहाँ पर चपटापन पाया जाता है, अर्थात यहाँ जो स्थित पदार्थ हैं वह पृथ्वी के केंद्र की तरफ आकर्षित होगा, और भूमध्य रेखीय जो पदार्थ हैं वह अपकेंद्रीय बल का मान यहाँ सर्वाधिक होने के कारण यहाँ पर यह बाहर की तरफ गति करेगा, अर्थात यहाँ पर उभार लिए हुए हैं विषुवत रेखा पर पृथ्वी और ध्रुवों की तरफ चपटी हैं। साधारणतः पृथ्वी से फेंके गए प्रक्षेप्य का जो मार्ग है वो परवलयाकार होता है, पैराबोलिक होता है, अर्थात पृथ्वी से जो भी वस्तु हम फेंकते हैं उस वस्तु का जो मार्ग हो जाता है वह पैराबोलिक हो जाता है। परंतु अत्यधिक ऊंचाई तक फेंके गए जो प्रक्षेप्य का मार्ग है वह दीर्घवृत्ताकार होता है। तो ऐसा क्यों होता है? यदि हम साधारण गति से फेंकते हैं तो उस वस्तु का जो मतलब पृथ्वी से दूर फेंकते हैं तो उसका परवलयाकार होता है, लेकिन यदि उसे हम अधिक फोर्स से अत्यधिक ऊंचाई तक फेंकते हैं तब उसका मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है। तो इसका जो प्रमुख कारण है वह यह है कि साधारण ऊंचाई तक प्रक्षेप्य की जो पृथ्वी के केंद्र से दूरी में परिवर्तन पृथ्वी की जो त्रिज्या है उसकी तुलना में नगण्य होता है। यहाँ पुनः हम डायग्राम के द्वारा इस चीज को समझेंगे। कोई वस्तु है, प्रक्षेप्य पृथ्वी का केंद्र है, इससे यदि हम कोई वस्तु फेंकते हैं और साधारण ऊंचाई तक ही यदि हम उस पर बल लगाते हैं तब तो इसमें जो केंद्र में से दूरी में जो परिवर्तन होता है वह पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में लगभग नगण्य होता है। अतः प्रक्षेप्य लगभग एक समान गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत गति करता है, जिसके कारण इसका पथ परवलयाकार अर्थात पैराबोलिक होता है। लेकिन अत्यधिक ऊंचाई तक जाने वाले, ये साधारण ऊंचाई मान लो, लेकिन जो अत्यधिक ऊंचाई तक जाते हैं, अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो वह जो प्रक्षेप्य है, वह पदार्थ हैं, उन पर जो गुरुत्वाकर्षण बल हैं वह पृथ्वी के केंद्र से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात में घटता जाता है। इस प्रकार मतलब गुरुत्वाकर्षण बल हैं, अधिक ऊंचाई पर किसी वस्तु को फेंकते हैं तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा इस वस्तु पर,
जबकि जो साधारण ऊंचाई पर ही किसी वस्तु को यदि हम फेंकते हैं या वह प्रक्षेप्य है, वह वस्तु जिसे प्रक्षेप्य कहा जाएगा यहाँ पर, वह उसका जो गुरुत्व वह है वह साधारण होता है। इस प्रकार के परवर्ती बल के अंतर्गत किसी प्रक्षेप्य का मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है। अर्थात जब वस्तु साधारण ऊंचाई तक फेंकी जाती है तो उसका जो पथ है, मार्ग है, वह परवलयाकार होगा, लेकिन अत्यधिक ऊंचाई तक फेंकी गई प्रक्षेप्य का जो मार्ग है वह दीर्घवृत्ताकार हो जाता है। और इसी कारण से पृथ्वी जो है वह अपकेंद्रीय बल विषुवत रेखा पर, क्योंकि इसकी त्रिज्या अधिक है, विषुवत रेखीय त्रिज्या अधिक है, अतः यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है परिणाम स्वरूप, और पृथ्वी अपने अक्ष पर भी चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो इस अक्ष पर चक्कर लगाने के कारण इसका सर्वाधिक मान जो है वह भूमध्य रेखा पर होता है। अर्थात यहाँ पर पृथ्वी उभार लिए हुए होती है, और जो ध्रुवीय जो है वहाँ पर चपटापन, क्योंकि यहाँ पर ध्रुवीय जो त्रिज्या है पृथ्वी के केंद्र से वह कम हो जाती है, परिणाम स्वरूप गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ अधिक प्रभावी हो जाने के कारण जो अपकेंद्रीय बल है उसका मान यहाँ कम हो जाता है, परिणाम स्वरूप यह चपटापन लिए हुए होता है और यह उभार लिए हुए होता है। ध्रुवों पर यह चपटापन होता है और भूमध्य रेखा पर यह उभार लिए हुए होता है।